संस्वीकृतियों और कथनों का अवलिखित करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि संस्वीकृति होती क्या है। किसी को मालूम है संस्वीकृति क्या होती है? संस्वीकृति का मतलब जिस व्यक्ति पर आरोप लगा हुआ है, जिस चीज का, जिस अपराध का आरोप लगा हुआ है, वो व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करता है, यानी कि कन्फेशन कहते हैं, कन्फेशन करना है। तो ऐसे अगर कोई अभियुक्त है अपने ऊपर लगे आरोपों का स्वीकारोक्ति देता है, स्वीकार करता है उसे, तो उसको संस्वीकृति बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट, यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट से मतलब है ऐसे जिसके बारे में एफआईआर की गई है और वो अपनी संस्वीकृति करता है, तो उसे वो जो उस समय विधि के अनुसार इस समय लागू है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी संस्वीकृति को लिख सकता है। अगली बात आती है किसी अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात या जांच के विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व या किसी भी समय अपने से की गई संस्वीकृति या कथन को अवलिखित कर सकता है कौन? न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो वो बता रहा है, जैसे आपको उसने बताया, हाँ साहब मैंने उसको चाकू मारा था, वो चाकू मैंने वहां छिपा के रख दिया है, चलो आपको चल के दे देता हूं, तो यही बात वो जो है लिख लेगा और जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उससे अनुरोध करेगा कि साहब ये अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, इसको कलमबद्ध बयान लिख लिया जाए। पहले धारा 164 सीआरपीसी में था, 19 जोड़ दो तो हो जाएगा 183। अच्छा, अगली बात कह रहा है कि अगर कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं है, जेल में है या कहीं और है, और वो अपनी संस्वीकृति करना चाहता है, तो अपने वकील के साथ, वकील की उपस्थिति में वो ऑडियो या वीडियो से भी संस्वीकृति कर सकता है। लेकिन वही ये कह दिया है कि पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को चाहे मजिस्ट्रेट के सारे पावर हो, लेकिन फिर भी वो जो संस्वीकृति है, कन्फेशन का बयान, कलमबद्ध बयान नहीं लिख सकता है। अगली बात कहते हैं मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो संस्वीकृति कर रहा है व्यक्ति, जिस अभियुक्त कर रहा है, उस अभियुक्त को ये कहेगा कि आप किसी दबाव में तो नहीं कर रहे और किसी के कहने पे तो नहीं कर रहे, और ये भी बताएगा कि ये जो आप संस्वीकृति कर रहे हैं, ये आपके विरुद्ध सुनवाई के दौरान, हियरिंग के दौरान, ट्रायल पे साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है और इससे आपको सजा हो सकती है। इस बात से ही उसे अवगत कराएगा, उसके बाद ही बयान रखेगा। संस्वीकृति ऐसा तो नहीं है। अगला पॉइंट कहता है संस्वीकृति ये बात की भी जांच कर लेगा मजिस्ट्रेट कि स्वेच्छा से कर रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी के दबाव में आकर, जैसे पहले होता था, जो बड़े घराने के लोग होते थे, कोई गलती उनसे हो गई, कोई मर गया, गल गया, कोई बात हो गई, तो वो कहते थे भाई तेरे घर वालों को मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, तेरी लड़की की शादी कर दूंगा, तुम ये जो आरोप है अपने ऊपर ले लो कि हमारी गलती से मर गया। तो इस बात की वो पहले जांच कर लेगा कि ये स्वेच्छा से दे रहा है कि नहीं। अगर वो स्वेच्छा से नहीं दे रहा है तो फिर उसका संस्वीकृति का बयान नहीं लेगा और अवरक्षा में उसे जेल भेज देगा। अगली बात आती है इसी में 183 में कि संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन मजिस्ट्रेट शपथ पर लेगा। तो वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा मूवी में, मैं गीता की कसम खा के कहता हूं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसा पहले शपथ लेंगे, सशपथ बयान देता हूं, सशपथ बयान देता हूं करके लिखा जाएगा। और बलात्कार या जो यौन अपराध है उसकी अगर कोई पीड़िता है, उसका बयान लिखा जाना है, तो पुलिस को जैसे ही जानकारी होती है, जैसे ही एफआईआर लिखी जाती है, जैसे आपने 173 में पढ़ा, तो तुरंत ही एक रिपोर्ट बना करके अपने कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि ये अपने ऊपर हुआ जो अपराध है, जो इसे परेशानी हुई है, वो ये लिखवाना चाहती है। तो वहां मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि बंद कमरे में आइडेंटिफाई कराने के बाद उसका बयान महिला जज द्वारा ही लिखा जाएगा, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिखा जाएगा। अगला है यदि अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक से कारावास से दंडनीय है। इसका मतलब है कि बड़ा अपराध है और ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी को साक्षी के साक्ष्य किए जाने पर मजिस्ट्रेट उसको लिखेगा। मतलब उसमें अगर कोई कन्फेशन करता है या कोई ऐसा गवाह जो नहीं मिल सकता है, बाद में चला जाएगा कहीं, तो उसका बयान भी इस धारा के तहत लिखा जा सकता है। अगली बात है कि मानसिक शारीरिक निःशक्त व्यक्ति का कथन विशेष प्रबोधक या दुभाषिए की मदद से लिखा जाएगा।
कहने का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई गूंगा है तो वो हाथ के सहारे से बताते हैं ना, गूंगा बहरा है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसका विशेषज्ञ हो, जो वो क्या कह रही है महिला उसकी बात सुन ले और मजिस्ट्रेट को बता दे तो उनकी मदद लेके लिखा जाएगा। ऐसे अवकथन का ऑडियो वीडियो तैयार की जाएगी। जो इस तरह के बयान लिखे जाएंगे उनकी एक छोटी ऑडियो और वीडियो भी तैयार की जाएगी। और ये उसका बयान, जो शारीरिक निशक्त महिला है उसको जब जिरह चलेगी, जब ट्रायल चलेगा तो उसको बुलाया नहीं जाएगा, उसका वही बयान प्रति परीक्षा में जो क्रॉस एग्जामिन होता है, बचाव पक्ष के वकील प्रश्न करते हैं ऐसे कैसे हुआ, तो वो उस समय भी उसका काम जिरह में भी काम में आएगा। समझ में आया?